बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी शांति और खुशहाली थी। लोग मेहनती थे, खेत हरे भरे थे और बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। उसी राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, बुद्धिमान, विनम्र और बेहद सुंदर। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। राजमहल के बाहर रोज एक भिखारी बैठा करता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में एक पुराना कटोरा रहता था। लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते, कुछ लोग दया दिखाकर सिक्का डाल देते, पर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है और उसकी कहानी क्या है। एक दिन राजकुमारी महल की बालकनी से बाहर देख रही थी। उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। उसने देखा कि भिखारी को जो भी थोड़ा बहुत मिलता, उसमें से भी वह एक हिस्सा किसी और जरूरतमंद को दे देता। ये देखकर राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जिसके पास खुद कुछ नहीं, वो भी दूसरों को दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा दिल है। अगले दिन राजकुमारी साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकली और भिखारी के पास गई। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम वीर है। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम खुद तो मुश्किल में हो, फिर भी दूसरों को क्यों देते हो? वीर ने शांत स्वर में कहा, महारानी जी, ओह मेरा मतलब बहन, जब मैं किसी और की मदद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी इंसान हूं। गरीबी ने मेरे कपड़े छीने हैं, मेरा दिल नहीं। राजकुमारी ये सुनकर भावुक हो गई। उसने वीर को कुछ भोजन दिया और चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो अक्सर वीर से मिलने आने लगी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। राजकुमारी को पता चला कि वीर कभी पढ़ा लिखा युवक था। उसके माता पिता नहीं रहे, व्यापार में नुकसान हुआ और धीरे धीरे वो सड़क पर आ गया। लेकिन उसने कभी चोरी नहीं की, किसी से झूठ नहीं बोला। उसने कहा, मैं गरीब हूं पर बेईमान नहीं। समय बीतता गया। राजकुमारी को वीर की सच्चाई और सरलता पसंद आने लगी। वो समझ चुकी थी कि असली महानता कपड़ों या महल में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। एक दिन उसने अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, मैं विवाह करना चाहती हूं। राजा खुश हुए और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ कौन है वो राजकुमार? राजकुमारी ने साहस जुटाकर कहा, वो कोई राजकुमार नहीं, वो एक भिखारी है जिसका नाम वीर है। राजा ये सुनकर चौंक गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने विरोध किया, महाराज, ये राज्य की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। लेकिन राजकुमारी शांत रही। उसने कहा, मैंने उसमें ईमानदारी, दया और साहस देखा है। अगर यही गुण किसी राजकुमार में होते तो आप उसे महान कहते। फिर एक गरीब में वही गुण होने पर वह छोटा कैसे हो गया? राजा दुविधा में पड़ गए। उन्होंने निर्णय लेने से पहले वीर को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन वीर को नहलाकर, साफ कपड़े पहनाकर दरबार में लाया गया। वो घबराया हुआ था, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। राजा ने उससे कई प्रश्न पूछे, ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के बारे में। वीर ने हर सवाल का जवाब सादगी और आत्मविश्वास से दिया। राजा ने देखा कि वो भले ही गरीब है, लेकिन उसका चरित्र किसी राजा से कम नहीं। फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी, अगर तुम 6 महीने में अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, कोई ईमानदार काम करके सम्मान कमाओ, तो मैं इस विवाह के बारे में सोचूंगा। वीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी मेहनत से खुद को साबित करूंगा। उस दिन के बाद वीर ने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए, कभी खेतों में मजदूरी, कभी बाजार में सामान उठाना, कभी बच्चों को पढ़ाना। वो दिन रात मेहनत करता। लोग धीरे धीरे उसकी लगन से प्रभावित होने लगे। जिसने उसे कभी भिखारी समझकर नजरअंदाज किया था, वही अब उसे मेहनती युवक कहने लगा। 6 महीने बाद वीर ने थोड़ी बचत कर ली थी। उसने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोल ली। वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ने देता, जरूरतमंदों को उधार भी दे देता। उसकी दुकान धीरे धीरे मशहूर हो गई। लोग कहते, ये वही युवक है जो कभी महल के बाहर भीख मांगता था, आज अपनी मेहनत से खड़ा है। समय पूरा होने पर राजा ने वीर को फिर दरबार में बुलाया। इस बार वीर के कपड़े साधारण थे पर साफ थे। चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने झुककर प्रणाम किया। राजा ने उसकी प्रगति के बारे में सुना और स्वयं उसकी दुकान देखने गए। वहां बच्चों की हंसी, किताबों की खुशबू
और वीर की विनम्रता देखकर राजा का मन पिघल गया। राजा ने घोषणा की, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से खुद को बदल दिया वो किसी भी राजकुमार से कम नहीं। मैं इस विवाह की अनुमति देता हूं। पूरा राज्य हैरान था, पर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि यह निर्णय केवल प्रेम का नहीं बल्कि मूल्यों का सम्मान था। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। महल सजाया गया, सड़कों पर फूल बिछाए गए और हर घर में उत्सव का माहौल था। विवाह के दिन वीर ने राजसी वस्त्र पहने, पर उसके चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान थी। राजकुमारी ने साधारण लेकिन सुंदर पोशाक पहनी। जब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो लोगों ने तालियों से स्वागत किया। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि इंसान की असली पहचान उसका दिल और कर्म होते हैं। विवाह के बाद वीर ने राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य में कई अच्छे काम शुरू किए। गरीबों के लिए विद्यालय, बेरोजगारों के लिए काम और बीमारों के लिए उपचार की व्यवस्था। लोगों ने देखा कि एक भिखारी जिसे कभी कोई महत्व नहीं देता था, वही आज सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी की सीख यह है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं होती। सच्चाई, मेहनत और दया, ये तीन गुण किसी भी व्यक्ति को ऊंचा बना सकते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल साफ हो और इरादे मजबूत हों तो भाग्य भी बदल सकता है। और इस तरह भिखारी और राजकुमारी की शादी केवल एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई कि असली राजसी ठाठ महलों में नहीं बल्कि चरित्र की महानता में छिपा होता है।